ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वहां जाते ही एक बहुत सुंदर दृश्य देखा कि एक बहुत सुंदर लाइट थी और जैसे उस लाइट के पास में पहुंची उसकी चमक भी भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग रूप में सुंदर रूप में दिखाई दे रही थी और उस एक लाइट से एक दो ऐसे करके अनेक प्रकार की लाइट्स का सर्कल बनता गया और वो लाइट की किरणें दूर दूर तक पहुंचती थी तो चारों ही तरफ कहीं पर हीरे मोती, कहीं पर बगीचा, कहीं पर अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर महल दिखाई दे रहे थे। तो ये मैं दृश्य देख रही हूँ तो कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। बाबा ने आकर के कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा आज तो इन लाइट से ही वैरायटी चीजें देख रही हूँ। तो बाबा ने उन लाइट्स के अंदर योगी दिखाए और वो योगियों के मस्तक से जो लाइट निकल रही थी, कहीं पर बहुत सुंदर गार्डन, फ्लावर्स और सुंदर सुंदर फ्रूट, ऐसी चीजें, महल और प्रकृति का रूप बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। तो मैंने कभी दूसरी तरफ क्या देखती हूँ, वहाँ पर भी एक लाइट थी। उस लाइट से भी चारों तरफ ही लाइट जगती थी और उनकी किरणें जो जा रही थी वो आधे तक जाती थी और आधे तक जाकर के कहीं पर किसी चीज को टच करके आती थी, लेकिन वो स्वरूप पूरा नहीं दिखाई दे रहा था। तो तीसरी तरफ भी और लाइट्स दिखाई दी और उनकी लाइट्स जो थी जाती आती, जगमगाती, बुझती, कभी जगती, कभी ऊपर की ओर जाती, कभी नीचे की ओर जाती। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची देखा, आज बाप बच्चों के आंतरिक स्वरूप को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाप के पास आज वो बच्चे हैं जो कि पहले रूप में बाबा ने दिखाया। बाबा ने कहा, ये वो बच्चे हैं जो प्रवृत्ति, ब्राह्मण परिवार की प्रवृत्ति और प्रकृति को अपने शुभ संकल्प, अपने संपूर्ण स्वरूप, अपने शक्तिशाली स्वरूप के द्वारा प्रकृति को भी अपने समीप लाके वैसा परिवर्तन कर रहे हैं। प्रकृति भी ऐसे बच्चों के लिए सदा सहयोगी, स्नेही, ऑर्डर मानने वाले और जो जैसा समय उस समय वैसा ही रूप धारण करके ऐसे बच्चों के सामने ऐसे जी हजूर करके हाजिर हो जाती है। बाबा ने कहा, दूसरे वो बच्चे हैं जो प्रकृति को प्योरीफाई कर रहे हैं लेकिन अपनी अवस्था में डगमग होते हैं
तो प्रकृति आती और जाती, कुछ परिवर्तन दिखाती, फिर जैसे कि बादलों के बीच में छिप जाती। तीसरे बच्चे बाबा ने कहा, ये वो हैं जो अभी तक अंदर की अपनी उलझनों में और दूसरों की उलझनों में ही घूमते रहते हैं। तो जो प्रकृति है वो इनके सामने चक्कर लगाती, इनको कुछ कहना चाहती है, इनको कुछ देना चाहती है और वो दे कर के भी जाती है, लेकिन उस चक्कर के कारण वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाप जो है हर ब्राह्मण बच्चे की प्रवृत्ति, तो बाबा ने कहा वो प्रवृत्ति नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या, श्रीमत का पालन, संकल्पों की श्रेष्ठता, ब्राह्मणों के अपने जीवन की संपन्नता, उनकी विधि में किस प्रकार से संपन्नता और समय अनुसार और टाइम अनुसार जैसा करना है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बाप बच्चों की, ब्राह्मणों की आंतरिक प्रवृत्ति को देख रहे थे। बाबा ने कहा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंतरिक प्रवृत्ति एक्यूरेट भी है और संपन्न भी है और दूसरों के कल्याण की भी है, परिवर्तन की है। तो उनके लिए प्रकृति उनको सदा सहयोगी देती है, सहयोग देती है, दासी बन करके और जी हजूर करके उनके सामने खड़ी है। और दूसरे बच्चों के लिए भी प्रकृति बार बार प्रार्थना कर रही है कि हमारी भी पुकार सुनो। उनकी पुकार आधे तक जाती है और आधे तक नहीं जाती है। और तीसरे वो है, प्रकृति आती है, उन्हें कई प्रकार की लेसन भिन्न भिन्न परीक्षाओं के रूप में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों के रूप में उन्हें मजबूत करने के लिए आती हैं। लेकिन वो बच्चे अभी तक अपने ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या, नियम और जिस प्रकार के ब्राह्मणों की ही संपन्नता की स्टेज है उसके स्वरूप में भी नहीं टिक पाते हैं। तो छोटी चीज भी उनको बड़ी दिखाई देती है। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा है कि इस थोड़े समय में प्रकृति भी आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि बच्चों को भविष्य में संपन्न प्रकृति और संपूर्ण विश्व पर ही राज्य करना है। तो इसलिए अभी संगम युग के अंदर अपनी ब्राह्मण जीवन की प्रवृत्ति को परफेक्ट बनाए, एक्यूरेट बनाए और उसके अंदर कोई भी प्रकार की बातों में ना आकर के बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं उसके स्वरूप को धारण करते जाएं, तो परिवर्तन भी जल्दी होगा, प्रकृति भी साथ देगी। नहीं तो प्रकृति तो केवल इंतजार में है, वो सहयोग देने के लिए भी तैयार है। तो बच्चों को प्रकृति को परिवर्तित करके उस पर विजय प्राप्त करनी है। तो बाबा को मैंने कहा बाबा ये तो कैसे करेंगे, ये आजकल सबके सामने, बच्चों के सामने संकल्प चलता है। बाबा ने कहा बच्चों को कहना कि एक तो ड्रामा में बाप में निश्चय अटल रहे और एक बल एक भरोसा, बाप की छत्र छाया में है और बाप मेरी बैकबोन है। इस संकल्प से अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएंगे तो प्रकृति भी आपके सामने अचल और अडोल होकर के, आपके सामने नतमस्तक होकर के
आपके हर कार्य को सहज करेगी और साथ साथ सहयोग देगी। फिर तो मैंने बाबा को खास भोली दादी, कृष्णकांत भाई, लालदेव भाई और अन्य भाई बहनों की भी याद प्यार दिया। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। भोली दादी को देखते ही बाबा ने कहा, सर्व के दिलों को जीतने वाली बाप के दिल तख्त नशीन रही है और कितनों को स्थूल सूक्ष्म रीति से संतुष्ट किया है। तो आज तो बाबा अपने हाथ से बच्ची को भोग खिलाएंगे। तो मुस्कुराने लगी, कहती है, बाबा को तो पहले हम खिलाएंगे। बाबा ने कहा, बच्ची सदा सबको संतुष्ट करती रही है, इसलिए बाप सदा ही बच्ची को हर प्रकार से दुआओं से भरपूर करते हैं। और बाबा ने खास भोली दादी को भोग स्वीकार कराया। भोली दादी ने भी बाबा को कराया। फिर बाबा ने खास कृष्णकांत भाई के लिए कहा, ये बच्चा तो सदा हंसता गाता नाचता अनेकों को भी हंसाता बहलाता रहा। तो बाबा ने कहा, संगम युग का विशेष महत्व रहा बच्चे का, बाप के नज़दीक, मधुबन के नज़दीक और सबके नज़दीक होकर के संगम युग की खुशियों के मौज में नाचता रहा, खुशियाँ बांटता रहा। लालदेव तो वैसे ही हमेशा शांत स्वभाव और अपने शांत स्वभाव और कार्य में सदा एक्यूरेट होने के कारण ज्ञान रत्नों से खेलते हुए औरों को भी हंसाता बहलाता और सबके साथ मिलजुल करके चलता रहा है। तो बाबा ने उनको भी भोग स्वीकार कराया और बाकी जिनके भोग थे उन सबको अर्ध चंद्रमा के रूप में बाबा ने इमर्ज करके दृष्टि भी दे रहे थे। और दृष्टि के साथ बाबा ने अपने हाथ से सबको भोग स्वीकार कराया तो बहुत खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा, ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है, जिनके निमित्त भोग लगाया है उनको भी भाग्य की प्राप्ति होती है और जिन्होंने किया है वो भी दूसरों को दुआएं देते हैं। तो दुआएं और भाग्य की प्राप्ति है। सबको याद दिया, फिर मैं वापस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में बाबा के करीब पहुंची, पहुंचने के साथ बाबा को विशेष सभी भाई बहनों की स्नेह भरी दिल की याद प्यार देते हैं। जिनका विशेष होता है तो वह भी बाबा को आज के दिन विशेष उल्लासनगर के भाई बहनों की निमित्त हमारी सोम बहन, अन्य बहनों सभी की बाबा को याद दी। याद देने के साथ बाबा ने कहा कि ये इस स्थान के बच्चे जो भी है मेजॉरिटी बच्चे, ये भी ब्रह्मा बाप के हम जिन्स भाई बहन हैं। क्योंकि जैसे बाप ब्रह्मा बाप सिंध हैदराबाद से आबू में आए, यहाँ के भी बच्चे उल्लासनगर के बच्चे कई पुराने शुरू में वहाँ से
सिंध हैदराबाद से भी ट्रांसफर हुए। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप के हम जिन्स हैं। बाबा ने कहा कि संगम युग के समय बाप के बच्चे जो भी पर्व, जो भी त्योहार, जो भी दिन, जो भी समय बच्चे मनाते हैं, बाबा ने कहा कि संगम की तो है ही सुनहरी घड़ियां, पर बाबा ने कहा कि दुनिया में भी कई प्रकार की, कई रंगों की लड़ियां होती है, रंग बिरंगी बातें होती है, रंग बिरंगी लाइट होती है, बहुत कुछ होता है। पर बाबा ने कहा कि बच्ची वतन में क्या है, सूक्ष्म वतन में। तो मैं शांत रही। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ब्राह्मण बच्चों के लिए तो अभी वतन ही सबसे श्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि ब्राह्मण बच्चों को अभी समय के अनुसार उस स्थिति को प्राप्त करना है, अविक्त स्थिति को, कर्मातीत स्थिति को पार करने के लिए बाप के पास जाना पड़ता है वतन में। बाकी दुनिया के तो अनेक प्रकार के रंग बिरंगे श्रृंगार होते हैं, पर बाप तो इन बच्चों से, अपने बच्चों को विशेष इन बातों से परे ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार बच्चे समय दिन मनाते हैं। अच्छा है, यह भी एक यादगार दिन होता है, संगम का दिन, क्योंकि संगम के दिन भी बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुनहरे, स्वर्णिम युग आने वाली दुनिया के लिए आप बच्चों का संगम युग का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा बच्चों को भी थैंक्स देते हैं कि जीवन के भी इतने साल बच्ची ने, निमित सोम बहन और दूसरी बहन भी, सभी भाई बहनों को विशेष बाबा ने बहुत बहुत स्नेह भरी हीरक जयंती की मुबारक दी। तो बाबा ने कहा अच्छा है, बाबा के घर में कुछ भी बच्चे करते हैं तो अपना बहुत बड़ा भाग्य, बहुत बड़ा पुण्य 21 जन्मों का बच्चे जमा कर लेते हैं। एक जन्म करते और 21 जन्म प्राप्त करते हैं। यह भी एक विशेष संगम युग का समय होता है। तो बाबा ने संदेश इतना सुनाया। उसके बाद तो कई बाबा के बच्चों की भी बाबा के सन्मुख याद रखी, संदेश दिया। बाबा ने भी उन बच्चों को, उन भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद दी और उनके प्रति भी संदेश दिया। फिर बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार करते हुए जिन भी आत्माओं के निमित्त भोग था उन्हें भी इमर्ज किया और भोग स्वीकार कराते हुए बाबा ने फिर मर्ज कर दिया। फिर बाबा ने सभी को याद प्यार देते, बाबा का याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।